हेलो एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। वेलकम टू निर्णय आईएएस। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2025 है। ये वो ईयर स्टार्ट हो चुका है जिसमें आप अपना सिविल सर्विसेज एग्जाम देने वाले हैं। प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका 2025 में ही। आपका मेंस एग्जाम भी 2025 में होगा। आपका इंटरव्यू, क्योंकि वो जनवरी में होता है, वो 2026 में होगा। लेकिन आपका ईयर ऑफ सिलेक्शन तो 2025 ही कहलाएगा। तो चलिए, अब इसी शुरुआत को हम अच्छे ढंग से करते हैं। और अच्छा ढंग मतलब हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी के ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए, हाईली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखोगे तो वो काफी ज्यादा है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। डिटेल में आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं, इवन सब टॉपिक्स के बारे में जिक्र करूंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं आपको कि देखिए यहां इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, वो भी इस तरीके से करना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मुझे मल्टीपल टाइम इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ज्योग्राफी में पूरी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट लगती है, तो क्या चीजें ऐसी हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है, आप हमें वहां हेल्प कीजिए तो हमारे लिए काफी फायदा होगा। एंड आई एम देयर फॉर यू। चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैंने ज्योग्राफी को मल्टीपल पिलर्स में डिवाइड किया है। उन मल्टीपल पिलर के सब पिलर हैं और उन सब पिलर के अंदर सब टॉपिक्स हैं। और उन सब टॉपिक्स के बारे में भी आइडिया मैं दूंगा आपको कि उन सब टॉपिक में एक्चुअली आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, या किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे कि यहां पे फिजिकल ज्योग्राफी मेरा एक मेजर पिलर आता है, जिसमें मैंने आपके 4 डिवीजन किए हैं। वो डिवीजन है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी। सर दैट वी नो, हमें पता है इस चीज का। तो लेकिन अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बायोज्योग्राफी एंड टू एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पे अगर मैं ज्यादा फोकस करूं तो वो मेरे लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, इसका मतलब जो मुझे ज्यादा मार्क्स दे पाएंगे। जी हाँ, ऐसे टॉपिक्स हैं, उस पर बात करते हैं। देखो, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने आपके लिए 5 टॉपिक ऐसे रखे हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा ही फोकस करना चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी के 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि अर्थ का स्ट्रक्चर। अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? अर्थ का इंटीरियर, अर्थ का आउटर पार्ट। मैं यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करना चाहता हूं। आपको फोकस करना है अर्थ के इंटीरियर पे। अर्थ के इंटीरियर में आप डिफरेंट लेयर पढ़ते हो, उनकी कॉम्पोजिशन पढ़ते हो, उनकी डेंसिटी पढ़ते हो, दैट इज इनफ। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो आता है जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, वो आते हैं डिसकंटिन्यूटीज। मतलब सर, जब मैं मेंटल से कोर में जा रहा हूं, या मैं क्रस्ट से मेंटल पे जा रहा हूं, या मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशियनिक क्रस्ट पे जा रहा हूं, जब मेरा ये मूवमेंट हो रहा है तो फिर कुछ कुछ प्लेसेस के ऊपर डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। मुझे उन डिसकंटिन्यूटीज के बारे में बात करनी है, उन डिसकंटिन्यूटीज के ऊपर फोकस करना है, उन डिसकंटिन्यूटीज को डिस्कस करना है, और मुझे वो याद होनी चाहिए। ये आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे आप तो प्रॉपर्टीज तो पढ़ोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में आपके इंटीरियर में जो डिसकंटिन्यूटीज आती हैं, आप उनको कभी नहीं भूलोगे, आप उनको याद रखोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है रॉक्स के टाइप्स। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रॉक्स की टाइप से, कि आपकी एक रॉक है, लेट्स से फेल्डस्पार है, अगर उस पर टेम्परेचर प्रेशर लगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी? या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, आपकी इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। तो ये जो रॉक साइकिल वाला प्रोसेस है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स जो हैं, वो आपको डेफिनेटली लर्न करने हैं, ताकि आप रॉक वाले चैप्टर से अच्छी ढंग से अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सको, क्वेश्चंस को हैंडल कर सको। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक जो है आपका, वो आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देता है, और उस एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें बहुत कुछ क्लियर होता है कि क्यों ज्योग्राफी अर्थ की ऐसी है, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, किस टाइप की टोपोग्राफी हमें किस एरिया में देखने को मिलती है, क्यों वोल्केनिज्म ज्यादा होता है, क्यों अर्थक्वेक ज्यादा आता है, ये सारी सिस्टम हमें पता लगेंगे। तो वी हैव टू एनालाइज इट, वी हैव टू फोकस ऑन इट। हमें इनको एनालाइज करना है और इनके ऊपर फोकस करना है, ये हमारा अल्टीमेट क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड देन वेरियस लैंडफॉर्म्स। देखिए, वेरियस लैंडफॉर्म्स में क्या होता है? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। और इसमें यूपीएससी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अब आप सोचोगे सर, वेरियस लैंडफॉर्म में तो बहुत सारे लैंडफॉर्म है, जैसे कि विंड एजेंट होता है, सर ग्लेशियर भी एजेंट होते हैं, सर आपका एलुवियल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं। तो सवाल यहां पे ये है कि कौन से वाले लैंडफॉर्म पे ज्यादा फोकस करें। देखो,
सिविल सर्विसेज एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो होता स्टैटिक पार्ट से है, बट वहां पे भी आपके करंट की इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे आप स्टैटिक को ट्रैक कर सकते हो। अब यहां करंट की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ग्लेशियर, एक आपका रिवर, और एक आपके डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स, ठीक है ना। इन तीन पार्ट के ऊपर स्पेसिफिक फोकस यूपीएससी का नाउ ए डेज पिछले 2 से 3 सालों के अंदर रहता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तीन फैक्टर जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं, राइट? सबसे ट्रमेंडस वे में वर्क करते हैं। अब अगर ऐसे वर्क करेंगे तो यहां मुझे पता लगता है कि सर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं। सर वो वाटर रिवर में आता है, वहां से लैंडफॉर्म बनते हैं। और जिन एरियाज में टेम्परेचर हाई है, इवेपोरेशन है, ड्रॉट देखने को मिल रही है, वहां पे मुझे डेजर्ट देखने को मिलता है, तो वहां के लैंडफॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसा रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन तभी पूछा जाता है कि करंट में उस चीज की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी के कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। वन इज एटमॉस्फेरिक लेयर। आप सोचेंगे सर एटमॉस्फेरिक लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल हमारे जो पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, उसमें हमें पता लगता है कि डिफरेंट आपकी लेयर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर के अंदर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, पार्टिकुलर मैटर 2.5 की प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन डिप्लीशन की प्रॉब्लम है, राइट? सो डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट लेयर, एंड दे आर इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजी में कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करना, कहां टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ, कहां टेम्परेचर कम होता है हाइट के साथ। कंसंट्रेशन में जो पॉल्यूटेंट हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना। ऐसा लर्न नहीं करना कि किस गैस की कितनी परसेंटेज है, नॉट रिक्वायर्ड। जब मैं अपने एफर्ट को कंसाइज करना चाह रहा हूं, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं ऐसा नहीं कर रहा कि याद ही नहीं करना है, बट जब मैं कंसाइज करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यार लिमिटेड तरीके से मुझे पता लग जाए कि ये चीजें तो मुझे करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। तो फिर उस केस में आपको पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स का और जो इनके आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन लेयर्स के साथ में हैं उनको आपको अंडरस्टैंड करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग विद गोइंग एट हाइट, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, और व्हाटसोएवर इज हैपनिंग ओवर द एरिया। नाउ नेक्स्ट कम्स टू साइक्लोन और अदर इवेंट्स, टाइफून, हरिकेन्स। ये जो आपके इवेंट्स हैं ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी फ्रिक्वेंट हो चुके हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इवेंट जो हैं आपके, ये भी काफी फ्रिक्वेंट हो चुके हैं। सो यू नीड टू फोकस ऑन देम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साइक्लोन को ही हम अलग अलग नाम से कहां कहां जानते हैं। किस साइक्लोन में आई ऑफ द साइक्लोन होती है, किस साइक्लोन में आई नहीं होती है। अगर साइक्लोन की आई की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो प्रॉपर्टीज किस टाइप की देखने को मिलेगी, ये सब चीजें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। तो मोर और लेस साइक्लोन का कंप्लीट टॉपिक बढ़िया से करना है। फिर आते हैं क्लाइमेटिक रीजन। यहां स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं कॉपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की। कॉपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। कॉपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो हियर यू नीड टू फोकस ऑन कॉपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कॉपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पे आपको फोकस करने की नीड है। सो देयर यू विल बी टारगेटिंग। देन इट कम्स टू ओशियनोग्राफी। इन ओशियनोग्राफी यू हैव टू फोकस ऑन ओशियन करंट, ठीक है। ओशियन करंट, ओशियन करंट में इंपॉर्टेंट ये है, देखो सरफेस करंट और डीप करंट दोनों होते हैं, बट सरफेस करंट आर मोर इंपॉर्टेंट, एंड स्पेसिफिकली द कोल्ड एंड वार्म वन करंट। कोल्ड एंड वार्म करंट के आपको देखना है कोल्ड करंट कहां है, वार्म करंट कहां है, कौन सा करंट कोल्ड है, कौन सा वार्म है, और विद लोकेशन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा वहां एसोसिएटेड डेजर्ट भी होते हैं। तो आई विश आपको इस डेजर्ट पे भी फोकस करना है, ठीक है। आपको डेजर्ट पे भी फोकस करता है, राइट? यू नीड टू फोकस ऑन डेजर्ट एज वेल। तो आपका ओशियन करंट का डेजर्टिक वाला पार्ट, ओशियन करंट के कोल्ड और वार्म ओशियन करंट, इन पे फोकस करना है। देन इट कम्स टू टाइड्स। टाइड्स, टाइड इज अ basically water movement, very frequent, with a definite frequency. Maybe there are different types of tide. Maybe in a day there are two tides, two high tide, two low tide, semi diurnal, diurnal, है ना, और मिक्स टाइप। तो यू हैव टू एनालाइज कि कितने टाइप की टाइड्स होती हैं और कहाँ कहाँ पे टाइड सबसे ज्यादा, जैसे कनाडा में बहुत ज्यादा आती हैं। तो टाइड्स के स्पेसिफिक टाइप्स के ऊपर आप फोकस करोगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। टाइप्स ऑफ टाइड आपको अंडरस्टैंड करना है। देन यू हैव टू फोकस ऑन मेरीन रिसोर्सेज, बायोटिक वन, एबायोटिक वन। स्पेसिफिकली आप जब बायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हो
तो आप पेलेजिक रिसोर्सेज के बारे में देखते हो, पेलेजिक, ठीक है, के बारे में देखते हो। आप देखते हो एबायोटिक में फॉस्फोरस कहाँ मिलता है, सल्फर कहाँ मिलता है, ठीक है ना, आपके कॉरल्स भी कहाँ मिलते हैं बायोटिक वाले पार्ट के अंदर। तो बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज को आपको अच्छे से ढंग से कवर करना है, जिसमें से स्पेसिफिकली कॉरल रीफ वाले पार्ट के अंदर जो हमारी डिफरेंट शेप्स होती हैं, है ना, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोल, ये सब जो है आपको वो बड़े अच्छे ढंग से कवर करना ओशियोनोग्राफी में। देन इट कम्स टू बायोजियोग्राफी, जिसमें सॉइल टाइप आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको इकोसिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड करना है। देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, जैसे क्वेश्चन देखो कैसा पूछा गया है, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ड्यूरिंग समर देन विंटर और ग्रेटर होता है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी का आपका पार्ट होगा, जिसमें आपको क्या अंडरस्टैंड होगा, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन जब आप अंडरस्टैंड करोगे डिफरेंट एरिया के, तो आप यहाँ पे उसको बड़ी डीपली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया था, सॉइल इन द ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो न्यूट्रिएंट रिच होती है, ये बोला गया है। तो आइडियली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इज बायोजियोग्राफी एंड स्पेसिफिकली सॉइल वाला पार्ट। टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी सॉइल किस न्यूट्रिएंट में रिच है, कौन सी सॉइल किस न्यूट्रिएंट में लैक करती है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। और आप क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे पीवाईक्यूज हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कोई भी टॉपिक है वो इस पार्ट पे हाईली इंपॉर्टेंट होता है, यू नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट पर्टिकुलरली, राइट। तो इस पे फोकस करना है आपको। दूसरा पिलर जो मेरा मेजर आता है वो आता है इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजियोग्राफी के अंदर आपको माउंटेन रेंजेस को समझना है, स्पेसिफिकली लोकेशन की बात कर रहा हूं मैं, लोकेशन के बारे में अंडरस्टैंड करना है, प्लेटूज की लोकेशन समझनी है, प्लेन्स जो है उनकी लोकेशन, रिवर जो है और इनकी ट्रिब्यूटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नाउ इट इज because of scarcity in the water resources, UPSC is also focusing on lakes, और lakes में भी lagoons टाइप की lakes के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। लेगून्स टाइप की जो लेक्स हैं, कोस्टल एरिया में जो लेक्स हैं, जिनकी कल्चरल, टूरिज्म, वाटर सभी के हिसाब से इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, इवन एग्रीकल्चर के हिसाब से भी वो देखना है आपको। इंडिया फिर इंडिया के क्लाइमेट में आपको मॉनसून को अंडरस्टैंड करना है, मॉनसून का एल नीनो से क्या रिलेशन है, लानीना से क्या रिलेशन है, इंडियन ओशन डाइपोल से क्या रिलेशन है, दिस इज नोन एज इंटरकनेक्शन ऑफ मॉनसून, देयर यू नीड टू फोकस, इंटरकनेक्शन ऑफ मॉनसून पे आपको फोकस करने की नीड है। देन इंडिया के क्लाइमेटिक जोन, मतलब जो कॉपेंस क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी थी उसको वापस से आपने इंडिया के ऊपर इंपोज करना है, वापिस से आपको उसको इंडिया के ऊपर इंपोज करना, देयर यू नीड टू फोकस। एंड वेदर पैटर्न की बात करेंगे, किस टाइम पे कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, कितना सिस्टम होता है, बट ये दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये दोनों पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया के सॉइल टाइप, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंडिया के रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली मिनरल रिसोर्सेज पे ज्यादा फोकस होता है हमारा। इसके अलावा एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज है, बट मिनरल्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आयरन कहाँ मिलेगा आपको, मैग्नीज कहाँ मिलेगा, गोल्ड कहाँ मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रिवर पे कितने क्वेश्चन है, रिवर और लेक को मिला के, झेलम रिवर, वुलर लेक, कृष्णा रिवर, कोलेरू लेक, आपके मियंटिंग से कानवर लेक, तो ये क्वेश्चन जो हैं वो रिवर सिस्टम और लेक्स को मिला के पूछे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको लेक्स पे, रिवर्स पे फोकस करना है। ऐसे ही आपके देखो हिल्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इंडिया की जो माउंटेन, हिल्स, रेंजेस हैं, इनके ऊपर भी अल्टीमेटली फोकस करना है, इनके ऊपर भी काफी अच्छे ढंग से आपको काम करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके कोस्टल एरिया जो है वहां पे किस टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, तो या राइट, मिनरल्स की कई बार इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है कि रिच सोर्सेज जो हैं आपके लिग्नाइट के, रोटाइल के लिए, तो वो अबंडेंटली अवेलेबल, उसमें से क्या निकल सकता है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हमारी गवर्नमेंट भी सीरियस है और सिविल सर्विसेज भी सीरियस है। आइडियली किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो उनके मिनरल से ही डिटरमाइन होती है, सो देयर वी नीड टू वर्क, राइट। नाउ दो इट कम्स टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बात आती है तो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है ज्योग्राफिकल फीचर्स के साथ साथ में यहाँ के मैप्स, बाउंड्रीज, एशिया का, अफ्रीका का, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। और आपको हैरानी होगी जान के कि ज्योग्राफी में मैपिंग वाला सेक्शन जो है आपका वो काफी ज्यादा मार्क्स फेच करता है आजकल, काफी ज्यादा नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन देखो, पूछा गया कोंगो बेसिन के अंदर कौन सी कंट्री आती है, ठीक है। तो आप कोंगो बेसिन के बारे में स्टडी करोगे तो डेफिनेटली हमें डिफरेंट रीजन्स, बेसिन, प्लेटू, प्लेन एरिया, इनके बारे में जानना है, राइट। ऐसे ही आपसे पूछा गया कि रिसेंटली कुछ रीजन न्यूज में थे, तो क्यों न्यूज में थे,
तो वहां रीजन दिया गया है, इधर डिस्प्यूट दिया गया है, रीजन दिया गया है, और वहां पे आपका एरिया दिया गया। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना कि कौन सा एरिया किस वजह से न्यूज में देखने को मिल रहा था। देयर यू नीड टू फोकस, राइट। वहां पे भी आपको यहां फोकस करने की जरूरत है। ऑन द सेम वे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपकी ज्योग्राफी का, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये तो आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना, जिसमें कुछ टर्म्स आती हैं, इकोटोन क्या होता है, इकोसिस्टम इनलार्ज क्या होता है ना, ये डिफरेंस समझना है आपको। फिर पैरामिड समझने हैं आपको। एक तो फूड चेन, नॉट मच इंपॉर्टेंट बट पैरामिड्स आर इंपॉर्टेंट। एनर्जी पैरामिड, मास पैरामिड, किस तरीके का पैरामिड है, इन्वर्टेड है, अपवर्ड है, किस टाइप का पैरामिड है, तो ये आपको डीपली अंडरस्टैंड करना है। फिर बायोडायवर्सिटी के अंदर आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इनकी लोकेशन, और लोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। किस एरिया में कौन से स्पीसीज देखने को मिलते हैं, किस एरिया में किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, किस एरिया में हमें किस टाइप की आउटकम्स देखने को मिलते हैं, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। देन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? क्लाइमेट चेंज इन लार्ज सब बोलते हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स, वेरियस प्रोटोकॉल्स जो यहां पे आती हैं, वेरियस कन्वेंशंस यहां पे आती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, यहां आपको माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस करने की नीड है। आपको ये देखना है कि एक्चुअली क्या ऐसा पार्ट है जो बहुत माइन्यूट है, कि जैसे पेरिस क्लाइमेट समिट का एग्जैक्ट टारगेट क्या है, किस ईयर तक टारगेट अचीव करना है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट क्या है, कौन कंट्रीज ऐसी हैं जो पॉपुलर हैं, लाइक चाइना साइन कर रहा है नहीं कर रहा है, यूएसएस से बाहर हो गया है या यूएसएस के अंदर है, ये सब चीजें आपको यहां एनालाइज करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, आपको फुल प्रूफ इसके ऊपर तैयारी करनी है, राइट। एंड देन आप ये देख सकते हो कि जैसे देखो क्लाइमेट चेंज से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि कुछ लेक्स जो है वो ड्राई हो चुकी हैं, वेस्ट अफ्रीका की कौन सी लेक्स की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपकी एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, नेचुरल डिजास्टर, मतलब करंट अफेयर वाला पार्ट, कि करंट अफेयर में मुझे को क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर में भी वही कन्वेंशंस एनवायरनमेंट की जो आपकी आती गई है, वही आपके नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, जो आपके डिफरेंट रीजन में, कहीं अर्थक्वेक आ गया है, कहीं साइक्लोन आ गया है, तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली दिस नेम वाज इन न्यूज में, भी वो साइक्लोन का नाम हो सकता है। तो डिजास्टर जो आ रही है वर्ल्ड में या इंडिया में, उनको आपको अच्छे ढंग से रीड करना है। और फिर क्लाइमेट चेंज में रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे टारगेट क्या हैं, हमारे एनवायरमेंटल कैंपेन्स क्या हैं, हमारी ग्लोबल पोजीशन क्या है, इंडिया की भी और वर्ल्ड के कुछ लीडर्स हैं उनके बारे में। तो ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं भाई, जिस पे आपको 100% फोकस करना चाहिए। इफ यू फोकस ऑन इट, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी, काफी अच्छे मार्क्स आप फेच कर पाओगे। रेस्ट अगर आपके पास में टाइम है तो यस, बचे हुए टॉपिक को रिवाइज तो कर ही लो, लेकिन ये टॉपिक हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है। यहां क्वेश्चन देखो आप, कंट्रीज न्यूज में आ जाती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपके कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर करती हैं। अब यूक्रेन न्यूज में रहता है, तो यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज को पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो इस टाइप की कोई भी अगर वॉर हो गया है, डिजास्टर आ गया है, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं, आप इस पे फोकस करो, ठीक है। एंड दैट इज ऑल। ज्योग्राफी के ये टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये करने ही चाहिए। इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से कर सकते हैं, और अगर कोई आपका डाउट है जस्ट इन केस, तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।